वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। सबसे पहले आज हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे जो फिफ्थ सेमेस्टर में प्रमोट किए गए हैं अगले सेमेस्टर में, उन सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं कि अब इस ग्लोबल पेंडेमिक के कारण आपको एग्जामिनेशन जो यूनिवर्सिटी एसबीटी कंडक्ट करती थी उसके अकॉर्डिंग ना होके कॉलेज से ही आपको प्रमोट कर दिया गया। ये अच्छी बात है। अब 5वां सेमेस्टर का हम लोग को तैयारी कैसे करना है इस पर चर्चा करेंगे, सिलेबस देखेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। चलिए, रक्षाबंधन के बाद हो गई। अब हम फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करेंगे। इसमें 5 पेपर पढ़ने हैं एज पर एसबीटी न्यू सिलेबस। 5 पेपर में आपका ध्यान नोट कर लीजिए। पहला इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिफ्थ सेम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिफ्थ सेम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज पर न्यू सिलेबस, एज पर न्यू सिलेबस ऑफ एसबीटी। एसबीटी के न्यू सिलेबस के अनुसार जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फिफ्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो पहला आपका है प्रोटेक्शन एंड स्विच गियर। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। उसके बाद सेकेंड आपका है एसी मशीन, थर्ड आपका आ जाएगा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोर्थ हो जाएगा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1। और फिफ्थ एंड अंतिम चैप्टर होगा आपका इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ये 5 चैप्टर आप लोग को पढ़ने हैं। इसका अगर कोड की बात किया जाए 16-20-501 इसका सब्जेक्ट कोड है। इसका आ जाएगा 16-20-502, इसका आ जाएगा 16-20-503, 16-20-504, 16-20-505। ये सब्जेक्ट कोड्स हैं। यही 5 को हमें सिर्फ फिफ्थ सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन एंड स्विच गियर। सबसे पहले इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। प्रोटेक्शन एंड स्विच गियर में अभी तक हम लोग जो सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में जो पढ़े थे इलेक्ट्रिकल में, नेटवर्क पढ़ लिए थे हम लोग, उसके बाद जनरेशन पढ़ लिए थे, मेजरमेंट पढ़ लिए थे, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिए थे एंड ट्रांसमिशन। ये सभी हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो स्तंभ माना जाता है, ये सारे टॉपिक को हम लोगों ने अभी पढ़ चुका है। क्योंकि आप देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन जो होता है, एनर्जी जो कंज्यूम किया जाता है, सबसे पहले उसका क्या होता है, जनरेशन होता है। जनरेशन में आप लोग पढ़ेंगे उसका साइट कैसे सिलेक्शन किया जाता है, उसका कैसे साइट क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए ताकि जनरेशन में कम कॉस्ट आए और आराम से वहां से हम लोग ट्रांसमिट भी कर सके, कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूट भी कर सके। उसमें बहुत सारा चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद फिर आता है जनरेशन के बाद ट्रांसमिशन।
ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग क्या करते थे, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन पढ़ के जनरेशन जहां से जनरेट हुआ सब स्टेशन से, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से हम लोग ट्रांसमिट कर दिए। ट्रांसमिट होने के बाद फिर किसी ग्रिड तक पहुंचा, वहां से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कंज्यूमर के पास। यहां तक हो जाने के बाद इस क्रम में बहुत सारा कहीं कहीं पर फॉल्ट हो जाते हैं। फॉल्ट का मतलब हुआ कहीं पर कोई त्रुटि हो गया, वायर कहीं टूट गया, बहुत सारा चीज है। ठंडर के कारण कहीं पर बिजली गिर जाने से वायर का हो गया, कभी तेज हवा चल रहा, पेड़ गिरकर ट्रांसमिशन लाइन पर चला गया और दोनों वायर चिपक गया, तो दो लाइन चिपक जाने को डबल एल फॉल्ट बोलते हैं। फॉल्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा फॉल्ट होता है, डबल एल फॉल्ट क्या है, एलजी फॉल्ट क्या है, ट्रिपल एल फॉल्ट क्या है, ट्रिपल एलजी फॉल्ट क्या है, ये सभी फॉल्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और वहां पर शॉर्ट सर्किट कैसे होते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, करंट का रेटिंग क्या होता है, वोल्टेज रेटिंग, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस दौरान जो भी फॉल्ट होते हैं इसको क्लियर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो रिले और सर्किट ब्रेकर होते हैं। वो पार्ट होता है हमारा स्विच गियर और प्रोटेक्शन का, इसका। और मॉडर्न पावर सिस्टम की अगर बात किया जाए तो आज के समय में इसका रीड माना जाता है प्रोटेक्शन एंड स्विच गियर, क्योंकि इसके बिना अगर फॉल्ट कहीं ग्रिड या सब स्टेशन में आएगा तो पूरे सिस्टम को तबाह बर्बाद कर देगा। लेकिन ये क्या करता है, कहीं पर अगर फॉल्ट आता है तो उस जगह से उस सिस्टम को कट ऑफ कर देता है। पहले तो मैनुअली होता था, मानव के द्वारा किया जाता था कट ऑफ, उसको स्विच गियर को हटाया जाता था। कहीं फॉल्ट देखा गया कि यहाँ पर फॉल्ट है, आग स्पार्क हो रहा, तो वहां से स्विच मैनुअली हटाया जाता था। लेकिन अब का समय जब है कि मैनुअली ना होके ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक उसको कट ऑफ कर दिया जाता है। क्योंकि रिले जो होता है, रिले एक सेंसिटिव डिवाइस होता है जिसे सेंस होता है कि कहीं पर फॉल्ट हो रहा है, वो डिटेक्ट करके तुरंत इंफॉर्मेशन देता है सर्किट ब्रेकर को कि भाई वहां पर फॉल्ट हो रहा है। तुरंत सर्किट ब्रेकर अपने आप को ब्रेक कर लेता है और रेस्ट जो पार्ट है सर्किट का वो हेल्दी सर्किट के रूप में पूरे प्रॉपर वे में काम करते रहता है, और जहां फॉल्ट है वो डिटेक्ट होके उसको रिमूव कर दिया जाता है। इसमें हम लोग अलग अलग फॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसका कैसे प्रोटेक्शन करना है, जैसे ट्रांसमिशन लाइन का प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, जनरेटर का प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, मोटर का प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, अल्टरनेटर का प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का कैसे प्रोटेक्शन करेंगे। तो सभी तरह के प्रोटेक्शन को हम लोग स्टडी करेंगे इसमें, और बेसिक चीज जो है फंडामेंटल, ये सारे चीज को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में। इसमें हम लोग को 9 यूनिट पढ़ने हैं। 9 यूनिट में आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनिट 1 जो है ये आपका फंडामेंटल है। इसमें स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के अंतर्गत जितने भी फंडामेंटल्स आते हैं वो सारे चीज पढ़ेंगे, कैसे शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन वगैरह इसी में पढ़ेंगे। इसी में हम लोग पढ़ेंगे फॉल्ट कैसे होता है, ये सारे चीज को, फिर उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, सर्किट ब्रेकर और रिले के किट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये सारे चीज को हम लोग फंडामेंटल्स में पढ़ेंगे यूनिट 1 में। उसके बाद आता है यूनिट 2। यूनिट 2 में हम लोग पढ़ेंगे सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस। सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस का इंटरप्ट का मतलब क्या होगा, बाधा पहुंचाना। जो करंट फ्लो हो रहा है उसको बाधा पहुंचाने वाला डिवाइस जो होता है वो सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस होता है। इसमें खास करके हम लोग सर्किट ब्रेकर पढ़ेंगे। सर्किट ब्रेकर का अलग अलग वेरियस टाइप्स हैं, कॉइल सर्किट ब्रेकर, एचआरसी फ्यूज, बहुत सारा है इसमें। उसके बाद और हमारा थर्ड चैप्टर जो है ये प्रोटेक्टिंग रिले के बारे में है। रिले के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन रिले होता है, क्या क्या रिले का अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसका जैसे डायरेक्शन रिले हुआ, नो रिले हुआ, शॉर्ट कैसे कैसे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में या शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन सा रिले का यूज होता है, कौन रिले किसको प्रोटेक्ट करते हैं, उस रिले के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन के लिए कौन सा रिले का यूज किया जाता है, अल्टरनेटर के प्रोटेक्शन के लिए कौन सा रिले यूज होता है, मोटर के प्रोटेक्शन में कौन सा रिले यूज होता है, ये सभी रिले के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे यूनिट 3 में। ये हमारा प्रोटेक्टिंग रिले। इसके बाद हमारा आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में हम लोग यहाँ आगे आपका प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर लगातार हम चर्चा कर रहे थे, तो
प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर पढ़ेंगे हम यूनिट 4 में। हालांकि इस चीज का बेसिक कुछ नॉलेज हम ऊपर के चैप्टर में ले लेंगे, लेकिन डिटेल में स्टडी हमें प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर में करना है। उसके बाद यूनिट 5, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कभी-कभी देखते हो कि ट्रांसफार्मर में अचानक से स्पार्क होकर एकदम ब्लास्ट कर जाता है, तो वो ना करे, उसमें क्या-क्या फंक्शंस होते हैं, ट्रांसफार्मर के वायल का क्या काम है, वायल क्या करते हैं, वो सारे चीज का हम लोग ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन में पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। इसके बाद आता है यूनिट 6। यूनिट 6 में हम लोग मोटर के प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ मोटर। मोटर में क्या-क्या प्रोटेक्शन है, ये सारे चीज को पढ़ेंगे कि क्या इसमें फॉल्ट आते हैं, उसको कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे ताकि हमारा मोटर सेफली वर्क कर सके। उसके बाद आता है यूनिट 7। यूनिट 7 में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ बस बार एंड ट्रांसमिशन लाइन। बस बार को प्रोटेक्शन कैसे करते हो ट्रांसमिशन लाइन का, इस बारे में पढ़ेंगे। फिर यूनिट 8 है न्यूट्रल अर्थिंग। न्यूट्रल अर्थिंग क्या होते हैं, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे यूनिट 8 में। फिर यूनिट 9 में पढ़ेंगे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ओवर वोल्टेज क्या होता है, फिर ओवर वोल्टेज के कारण क्या कंसीक्वेंसेस ट्रांसमिशन लाइन में या फिर डोमेस्टिक वायरिंग में अलग-अलग जगह पर क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं, और फिर उस इफेक्ट्स को कम या मिनिमाइज या उसको खत्म करने के लिए जो प्रोटेक्शन अपनाते हैं उस प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा यूनिट 9 है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। उसके बाद लास्ट करने से पहले हम बता दे रहे हैं कि अलग-अलग यूनिट जो है बेसिक फंडामेंटल्स में हम मैक्सिमम चीज पढ़ लेंगे, उसके बाद यूनिट में जैसे बढ़ते जाएगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला अगर बात किया जाए, आप लोग इसको नोट कर लेंगे फंडामेंटल्स में। फंडामेंटल्स का मैं कुछ नोट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, हर पॉइंट मैं लिखा नहीं पाऊंगा यहाँ पे, इसलिए मैं नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करवाऊंगा 2-2 पेज का, 3-3 पेज का। आपको प्रॉपर वे में उसे अपने कॉपी में नोट करना होगा, क्योंकि ये खास इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे। तो इसमें फंडामेंटल्स का हम 4 से 5 पेज का नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, आप लोग उसे नोट कर लेंगे। और जो भी डाउट्स होंगे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7281904846। आज के लेक्चर में केवल सिलेबस डिस्कस किए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का। आज यहीं तक खत्म करते हैं, थैंक यू। एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोग नोट कीजिए दिमाग में, एकदम ये बात छपा होना चाहिए कि मैं जो नोट्स भेजूंगा उस नोट को आप अपने कॉपी में जिम्मेदारी पूर्वक नोट करेंगे। अगर आप नोटबुक तैयार नहीं करेंगे तो हम किसी दिन किसी से भी पूछ सकते हैं कि आपको जितना नोट्स प्रोवाइड कराया गया उसका फोटो खींचकर पीडीएफ बनाकर मुझे सेंड करें। अगर आप नहीं पाए जाते ऐसा करते हुए तो फिर इसका जिम्मेदारी आप खुद भुगतेंगे। इसलिए जो नोट्स दिया जाएगा आप जरूर उसको बनाएंगे। चलिए अब हम लोग विदा लेते हैं, धन्यवाद।